कमला गरुड़ जामवन सुग्रीव। श्री ब्रह्मा जी एक बार भगवान के ध्यान कर रहे थे, उनके नेत्रों से अश्रुबिंद गिरा और वह वानर के रूप ले लिया। नाम ब्रह्मा जी ने उनको ऋक्षराज ही रखा। बड़े हुए वे कुछ दिनों के बाद घूमते फिरते वे एक जलाशय सरोवर किनारे पहुँचे। कुछ संत लोग कहते हैं कि कुआं के किनारे पहुँचे। कूद पड़ा। कूदने के बाद उस जल में ऐसा आशीर्वाद कहिए या किसी का श्राप कहिए, जल में डुबकी लगाने के बाद, कूदने के बाद वह वानर नहीं रहा, स्त्री का रूप धारण कर लिया। उनके रूप पर विमोहित होकर के भगवान सूर्य और देवराज इंद्र, इन दोनों का तेज स्खलन हुआ। सूर्य का तेज कंठ पर गिरा, जिनसे सुग्रीव का जन्म हुआ। इंद्र का तेज उनके बाल पर गिरा, इसलिए बाली का जन्म हुआ। सुग्रीव बाली में बड़ा प्रेम था, बड़ी घनिष्ठता थी। लेकिन एक दिन एक मायावी नाम का राक्षस आया। मध्यरात्रि में उसने बाली को ललकारा। बाली जब उसको मारने के लिए चला तो सुग्रीव भी प्रेमवश साथ में गए। वह गुफा में प्रवेश कर गया। बाली ने इनको मना किया कि बाहर ही रहना, एक पखवाड़े तक ना आवे तो समझ लेना कि भैया मारे गए, पर तुम भीतर मत आना। एक पखवाड़े का समय बाली ने दिया था। सुग्रीव 1 महीने तक रह गए। भीतर से रुद्र की धारा आई, जिसमें बाली के शरीर का केश भी दिखाई पड़ रहा था। और भीतर से जो आवाज़ आती थी उसमें राक्षस की आवाज़ तो आती थी, बाली की आवाज़ नहीं आती थी। इसलिए इस आशंका से कि बाली शायद मारे गए हैं, इन्होंने गुफा के द्वार पर शिलाखंड रख करके उसको बंद करके वापस घर आए। मंत्रियों ने इनको राज्य पद पर अभिषिक्त किया। बाली उसे मारकर घर आए। सुग्रीव को देखने से इनको बड़ी गुस्सा लगी और विरोध भाव से मारा तथा नारी और संपत्ति सब छीन लिया। इतना ही नहीं, बाली के भय से 14 भुवन घूमते थे, लेकिन बाली दौड़ा दौड़ा कर मारने का प्रयास किया। सुग्रीव भागने में बहुत तेज थे, सूर्य के पुत्र थे, इसलिए बाली पकड़ नहीं पाता था। अंत में ऋष्यमुख पर्वत पर निवास किए, क्योंकि यह मतंग जी के श्राप से यह सुरक्षित ये पर्वत था। यहाँ पर बाली आ नहीं सकता था, क्योंकि आने से उसको मस्तक फटने का डर था। यहीं पर भगवान श्री राम श्री सीता जी खोज करते हुए आए। मित्रता हुई। मित्रता होने में श्री हनुमान जी अपनी भूमिका निभाए। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा परिचय पाने के लिए, कौन है, कैसे हैं। श्री हनुमान जी जा कर के परिचय लेकर के और अपने पीठ पर बैठा करके सुग्रीव के पास लाए, मित्रता करा दिए। दोनों एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। पहले श्री राम जी सहयोग किए, सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ। फिर बाद में सुग्रीव ने सहयोग किया, सब कुछ प्राप्त श्री राम जी को हुआ। एक दूसरे को सहयोग करने से सब कुछ प्राप्त होता है, सहयोग न करने से कुछ नहीं मिलता है। जब परिवार में भाई भाई में प्रेम हो, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना हो, तो परिवार में संपत्ति की वृद्धि होती है। जहाँ स्वार्थ की भावना आ जाती है, एक दूसरे को सहयोग की भावना नहीं रह जाती है, तो फिर संपत्ति नहीं बढ़ती है। एक बार असुरों ने श्री ब्रह्मा जी से यह शिकायत किया, पितामह, देवताओं की अपेक्षा हम सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। असुरों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे जगत रचयिता, देवताओं की अपेक्षा हम सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी हम लाभान्वित नहीं हो पाते। हमारे हाथ में प्राप्त होने के बाद भी लाभ खिसक कर देवताओं के भाग में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उत्तर हम कल देंगे आपको। कहा ठीक है।
ब्रह्मा जी ने दूसरे दिन भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में लड्डू बनवाए, बड़े बड़े लड्डू बनवाए और असुरों को और देवताओं को आमंत्रित किया। चूंकि असुरों ने कहा हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए पहले भोजन के लिए असुरों को ही श्री ब्रह्मा जी ने आमंत्रित किया, आहूत किया। सबके सामने बढ़िया पत्तल दिए गए, बड़े बड़े लड्डू दिए गए और फिर इसके बाद सभी असुरों के हाथ, दोनों हाथ को बांधने के लिए एक एक लकड़ी मंगवाए और सीधा हाथ करके बंधवा दिए और कहा सुनो लड्डू खा लो। अब ये असुर लोग सोचने लगे कैसे लड्डू खाएं, तो अब ये हाथ मुड़ करके मुंह के पास आएगा नहीं, पैर भी मुड़ करके यहाँ नहीं आ सकता और लड्डू बड़ा है, पैर से उठ नहीं सकता। हाथ से उठाएं तो वो उधर जा रहा है, इधर आ नहीं रहा है। तो वो क्या करते हैं, हाथ से लड्डू कैसे उठाते हैं और यूँ ऊपर फेंक देते हैं। इसके बाद मुंह खोल करके ऊपर देखने लगते हैं तो किसी किसी का निशाना बड़ा सही होता, मुख में गिरा तो गिरा, नहीं तो किसी के नाक पर, किसी के ठोड़ी पर, किसी कपाल पर, और लड्डू भी फूट जाता है, खा भी नहीं पाते हैं। खाए कम, बर्बाद ज्यादा किए। असुरों की बारी समाप्त हुई। इसके बाद वही प्रक्रिया देवताओं के साथ की गई, उनको भी बैठाया गया, उनके हाथों को बांध दिया गया, उनके सामने लड्डू फेर दिए गए, अब तुम लोग खा लो। देवता लोग बड़े बुद्धिमान, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखने वाले, कहा ठीक है हम अपने हाथ से नहीं खा सकते, खिला तो सकते हैं, और इसीलिए तुरंत यहाँ से लड्डू उठाते हैं, बगल वाले को खिलाते हैं, उधर वाले इधर को उठाए अपना यहाँ खिला देते हैं, बगल वाले को, इस तरह से एक दूसरे को खिलाते चले गए। सब लड्डू खा लिए, एक दाना भी नुकसान नहीं हुआ, सब खा लिए, मस्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा असुरों, इसीलिए तुम सब लाभ से वंचित रह जाते हो, क्योंकि तुम लोगों के हृदय में एक दूसरे के सहयोग की भावना ही नहीं है। ये विचार तुम्हारे अंदर नहीं आया कि चलो हम अपने पड़ोसी वाले को खिला तो हमको खिला देगा। देखो देवता लोग खिला दिए एक दूसरे को। तब असुरों ने कहा हाँ महाराज, वैसी बुद्धि नहीं है हमारे पास। कहा इसीलिए तुम लाभ से वंचित रह जाते हो। तो कहने का भाव यह है कि सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना हो। जब आप पड़ोसी को सहयोग कीजिएगा तो वक्त पड़ने पर पड़ोसी भी आपको सहयोग करेगा। जब आप सहयोग की भावना नहीं रखोगे, सो तो हम अपने आप को बड़े मानते हो, तो दूसरा कोई क्यों सहयोग करेगा? कोई बात नहीं है, तो फिर अकेले मरो, और मरने के बाद उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसीलिए गांव में, परिवार में, समाज में एक दूसरे को सहयोग करने की शिक्षा दी जाती है और सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। ना सहयोग करना चाहे समझो उसमें आसुरी वृत्ति है, सहयोग करना चाहे समझना चाहिए उसमें देवत्व वृत्ति है। सुग्रीव ने भगवान श्री राम से प्रार्थना किया है, प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। क्योंकि ये सब राम भगति के बाधक, कहहि संत तब पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा, सपने हूँ जैसन होई लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सुग्रीव ने अपना सारा जीवन श्री राम जी की सेवा में समर्पित किया। सुग्रीव का विशुद्ध प्रेम तब देखा गया जब आए हुए समूह बंदरों को संबोधित करते हुए महाराज सुग्रीव ने कहा, मित्रों आप सब जाओ, सब दिशा में माता श्री सीता जी की खोज करो। राम काज मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊं चहोरा,
जनक सुता का खोजहु जाई, मास दिवस में आयो भाई। और इतना ही नहीं, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तजी माया से ये परलोका, मिटाई सकल भव संभव शोका। भानुपीठ से ये उर आगी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। इस प्रकार से सिखावन दिया सबको। ऐसे महाराज सुग्रीव। नाम आता है श्री हनुमान जी महाराज का। श्री हनुमान जी महाराज पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा एक ऋषि के श्राप से कुंजर नामक बानर की बेटी बनती है। बानर की बेटी बानरी, लेकिन ऋषि का आशीर्वाद था कि जब चाहें रूप बदल सकती हैं, काम रूप थी। एक दिन की बात है, श्री अंजना, तब इनका नाम अंजना था। श्री अंजना मानुषी रूप धारण करके सुंदर वस्त्राभूषण से समलंकृत होकर के पहाड़ पर खड़ी होकर के प्रकृति का अवलोकन कर रही थी, प्रकृति को देख रही थी, बाहरी सौंदर्य को अवलोकन कर रही थी। इनके रूप पर मोहित होकर के पवन देव ने अदृश्य रूप में, अव्यक्त रूप में इनको स्पर्श किया, आलिंगन किया। अंजना को यह बात समझ में आने लगी तो उन्होंने डांटते हुए कहा, कौन है जो मुझे स्पर्श कर रहा है और मेरे सतीत्व को भंग कर रहा है? वे प्रकट हो, बताएं अपना परिचय, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। पवन देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आपने मेरे जैसे ही, आपने जैसे कुंजर बानर की बेटी हुई और केसरी से इनका विवाह हुआ था। इस बात को कहना भूल गए थे, केसरी नाम के बानर से इनका विवाह हुआ था। तो पवन देवता ने कहा कि आप और आपके पति ने मेरे जैसे पुत्र पाने के लिए तपस्या किया है, इसलिए मेरे जैसे ही पुत्र आपको प्राप्त होंगे। मैंने अव्यक्त रूप में आपको स्पर्श किया है, इसलिए आपका सत्य बना रहेगा। अंजना प्रसन्न हुई हैं। तो श्री पवन देव के ये पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज, इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी कहे जाते हैं। केसरी जी का औरस है, पवन देव का ये केसरी का क्षेत्रज है और पवन देव का औरस पुत्र है। इस प्रकार से ये केसरी पुत्र और पवन पुत्र भी कहे जाते हैं। कला भेद से दूसरी कथा यह भी है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। कला भेद से दूसरी कथा यह भी है कि भगवान शिव ने जब भगवान के मोहिनी रूप को दर्शन किए तो इनका मन प्रभावित हुआ और प्रभावित होने से इनका तेज स्खलित हुआ। वह तेज जो स्खलित हुआ, उसी तेज को पत्ते के दोने पर रख करके सप्तऋषियों ने श्री अंजना के कान के द्वारा प्रवेश कराए हैं, जिससे हनुमान जी का अवतरण हुआ है। रुद्रावतारी श्री हनुमान जी का अवतरण हुआ है। ये दूसरी कथा है। तीसरी कथा यह है कि ब्रह्मलोक में रहने वाली सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी। उसकी कुचेष्टा को देखते हुए ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम गिरधनी बन जाओ, गिरधरी बनो। उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान मेरा उद्धार कैसे हो ये बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब त्रेता युग में श्री अयोध्या नरेश
चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट होंगे। जब उस चरु को श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज विभाजन कर रहे होंगे तो श्री कैकेयी के हाथ में जो पायस हो, जो खीर हो, उसको लेकर के तुम उड़ जाना। तुम खा नहीं पाओगी, लेकिन उस खीर के, उस चरु के स्पर्श से तुम पुनः अपनी स्थिति में अपने स्वरूप को प्राप्त करके ब्रह्मलोक में आ जाओगे। सुवर्चला गिधनी बन गई है, गिद्ध बन कर के समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। यज्ञ हुआ, चरु का विभाजन हो रहा था। इधर अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही थी। भगवान शिव इनको दर्शन दिए और शिव जी ने कहा, तुम्हें पवन देवता प्रसादी देंगे और उसी प्रसादी से मेरा 11वां रुद्र तुम्हारे गर्भ से अवतार लेगा हनुमान के रूप में। तो इधर जब पायस का विभाजन हो रहा था, खीर का विभाजन हो रहा था, तो श्री कैकेयी के हाथ के हवि भाग को लेकर के ये गिधनी उड़ गई और उड़ गई तो आकाश में जाते ही झंझावात आया, बहुत तेजी से आंधी आई। उसी में उसके चोंच से वह खीर भी छूटा और खीर छूटने के बाद उसको पवन देव ले लिए। उधर उस सुवर्चला का उद्धार हो गया और उस खीर को पवन देवता ला करके श्री अंजना के हाथ में दिए, क्योंकि जब से भगवान शिव ने कहा था कि पवन देवता प्रसादी देंगे, उसी के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होंगे, तो तब से अंजलि फैला करके तपस्या कर रही थी, खड़ी थी, तो उनके हाथ में पवन देवता ने प्रसादी दिया है। उसी प्रसाद के प्रभाव से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी को आनंदित करने के लिए शंकर जी स्वयं पुत्र के रूप में बने हैं। जही शरीर रति राम सो सोई आदरई सुजान, रुद्र देह तज नेह बसा बानर भे हनुमान। इस प्रकार से कल भेद से हनुमान जी के अवतरण की कथा है। वैसे हनुमान जी का प्राकट्य कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही हुआ है और उत्तर भारत में यही उत्सव मनाया जाता है इधर, और दक्षिण तरफ चैत्र पूर्णिमा को उत्सव मनाते हैं, जो आनंद रामायण में लिखा है। वैसे हम लोगों की मान्यता में यह है कि चतुर्दशी को उनका प्राकट्य हुआ है और अमावस को सूर्य ग्रहण था, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है बाल समय रवि भक्षलियो। अच्छा, एक दिन की बात है कि श्री अर्थात उसी अमावस की बात है, श्री अंजना फल लेने के लिए जंगल में जाती हैं। हनुमान जी को बड़ी तेज से भूख लगती है। हनुमान जी महाराज भूख के मारे रोने लगते हैं। इसी बीच जपा कुसुम के रंग में भगवान सूर्य को उदित जब आकाश में देखते हैं तो लाल फल समझ करके हनुमान जी महाराज उछल जाते हैं। हनुमान जी को जाते हुए देख करके देव, असुर, यक्ष, गंधर्व सब चौकन्ने हो जाते हैं। वायुदेव भी बड़े आनंदित हो करके और शीतल मेघ के समान बन करके उनके साथ लग जाते हैं, जिससे कि उनको ताप न लगे। हनुमान जी पहुंचते हैं सूर्य के पास। उसी दिन राहु को भी बारी थी, राहु ग्रसने आया था। देखा दूसरा राहु यहाँ पहुंचा सूर्य ग्रसने, तो भाग करके जाकर के इंद्र से कहा कि देखो, आपने ये कहा था कि मुझे जब भूख लगे तो सूर्य चंद्रमा के पास चले जाना, लेकिन आज दूसरे राहु को भेजा, ऐसा क्यों? इंद्र ने कहा कौन है, चलो चल के देखते हैं। जब वह रावत हाथी पर आए तो हनुमान जी ने देखा कि तो बढ़िया बढ़िया फल आ रहे हैं। हाँ, ये हाथी बड़ा सुंदर फल है, ये राहु भी फल है। फल समझ के इन लोगों की ओर झपटने लगे। तब इंद्र ने वज्र चलाया। वज्र चलाने से उनकी हनु पर लग गई, थोड़ी हनु दब गई और हनुमान जी मूर्छित हुए। वायु देवता हनुमान जी को गोदी में लेकर के अपनी गति समेट करके एक गुफा में बैठ गए। देवलोक में हाहाकार मचा कि अब तो पवन की गति रुक गई, कैसे काम चलेगा, लोग सांस कैसे लेंगे, कैसे जीवन रखेंगे लोग। ब्रह्मा जी सब देवताओं को आगे करके आए हैं वायु देवता के पास और कहा,
देवताओं से ब्रह्मा जी ने कि आगे चल कर के इनसे बहुत बड़ा उपकार होगा, असुरों का संहार होगा, धर्म की रक्षा होगी, इसलिए आप सब प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दीजिए। इंद्र ने इनका हनुमान नाम रखा क्योंकि इनकी हनु ने वज्र के मान को भंग किया है और कहा मेरे अस्त्र शस्त्र से हमेशा बचे रहेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भगवान सूर्य ने कहा कि मैं अपना शतांश देता हूं, बड़े होने पर इनको विद्या पढ़ाऊंगा। वरुण ने, कुबेर ने और आदि आदि सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सब ने कहा मेरे अस्त्र शस्त्र से हमेशा मुक्त रहेंगे। सब खूब वरदान दिए। हनुमान जी के शरीर अब देव देवताओं के वरदान से ही हो गया, देव के आशीर्वाद के प्रतिमूर्ति इनका स्वरूप हो गया। हनुमान जी प्रकृति से ही बलवान थे और देवताओं का वरदान मिला। बालक हनुमान जी महाराज चंचलता में थोड़ा उत्पात करने लगे। उत्पात क्या करते हैं? ऋषि मुनि के आश्रम में उनके हवन जो यज्ञ के सामग्री है उनको इधर उधर बिखेर देते हैं, कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं। ऋषि लोग नाराज हो गए। ऋषियों को पता है कि सबके आशीर्वाद से इनका शरीर बना है, बड़े ही बलवान है, बुद्धिमान है। ऋषियों ने बहुत सोच विचार के कहा कि सुनिए, जिस बल के अभिमान में हमें परेशान करते हो बल आपको भूल जाए, और जब वक्त पड़े, जब समय आवे, जब आपको याद दिलावे, तब आपको बल का स्मरण होगा। मैं हनुमान जी बल भूल गए, आश्रम में रहने लगे, सबको अच्छा लगने लगा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज कुछ बड़े हुए। पिताजी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और इसके बाद विद्या पढ़ने के लिए सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान ने पहले टाल मटोल किया। सूर्य भगवान ने कहा सुनो, देख रहे हो कि मैं बैठ सकता नहीं, बिना बैठे पढ़ाऊंगा कैसे? कैसे पढ़ोगे? और पढ़ने वाले को सन्मुख होना चाहिए, सामने से पढ़ना चाहिए, और उसका पढ़ने वाले का वो बैठक नीचे होना चाहिए, वो नीचे हो। एक तो पहली बात, हम बैठ सकते नहीं, हम चलते रहते दिन रात, कैसे पढ़ोगे हनुमान बताओ? हनुमान जी की परीक्षा सूर्य भगवान ने लिया। सूर्य भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके सामने ही आपके सन्मुख देखता हुआ उल्टा चलूंगा, आप पढ़ाइए। और हनुमान जी महाराज पाछिले पगनिगम गगन मगन मन चलने लगे और भगवान सूर्य से पढ़ने लगे। कुछ ही काल में सब विद्या उनको प्राप्त हो गई। गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान सूर्य से श्री हनुमान जी ने आग्रह किया, गुरुदेव दक्षिणा ले लीजिए। तो सूर्य ने ये कहा, दक्षिणा के रूप में मेरे अंशरूप सुग्रीव है किष्किंधा में, जाओ उनकी सेवा में रहो, उनकी सुरक्षा करना, क्योंकि उन पर संकट आया है, आने वाला है, उनकी रक्षा करना, और वहीं से श्री राम जी की प्राप्ति होगी, वहीं तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करके सुग्रीव के पास श्री हनुमान जी महाराज आ गए। एक दिन की बात है, अयोध्या जी में भगवान श्री राघवेंद्र जब बाल क्रीड़ा कर रहे थे, तो एक मदारी आया, वानर का खेल दिखाया, चला तो गया, लेकिन हनुमान जी वानर के लिए मचल गए। कुछ प्रसंगों में, कुछ कथावाचकों में, कुछ कथावाचकों द्वारा सुना जाता है कि शंकर जी ही मदारी बन के आए थे, परंतु पद्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि कोई और मदारी आया था, और ऐसा भी हो सकता है कि शंकर जी मदारी बन के आए हो, वानर को नचा के चले गए हो। फिर श्री राम लला जो वानर के लिए मचल गए, हमें तो वानर चाहिए। अयोध्या जी के विभिन्न जंगलों से तथा जहाँ पशुओं को पालन होता है, जहाँ संरक्षण होता है, जैसे चिड़ियाघर कहते हैं, वहाँ से तमाम प्रजाति के वानर लाए गए और देश विदेश के वानर लाए गए। श्री राम लला जो किसी वानर से खुश नहीं होते हैं, गुरु श्री वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरुदेव लाला को वानर चाहिए। कैसा वानर चाहिए? लाल की, पीला की, श्वेत की, श्याम, कुछ समझ में नहीं आता है। छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए कि बीच वाला चाहिए? छोटा मुंह वाला चाहिए कि बड़ा मुंह वाला, लाल मुंह वाला कि सफेद मुंह वाला? कौन सा वानर चाहिए हम समझ नहीं पाते हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने आंख बंद करके ध्यान किया और ध्यान करके देखा, कहा हो इनको तो चाहिए अंजना नंदन हनुमान जी नाम के वानर। महाराज से कहा, महाराज ने सुमंत्र जी से कहा,
सुमंत्र जी गए हैं श्री अंजना जी के पास। केसरी जी से, अंजना जी से श्री हनुमान जी को मांग कर लाए हैं। लाला श्री राम ललाजू श्री हनुमान जी को पा करके खुश हो गए। मिला सुसेवक साई भी प्रभु सुसेवक लाहू। अब बढ़िया क्रीड़ा होती, बढ़िया खेल खेलते हैं। अब हुआ यह, जब श्री राम जी ने देखा कि विश्वामित्र जी आने वाले हैं, तब श्री हनुमान जी को यह कह करके विदा किए कि आप चलिए, हम वहीं जंगल में फिर मिलेंगे। इसके बाद श्री विश्वामित्र जी आते हैं, हनुमान जी वहाँ चले जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। आज इतना ही प्रसंग, इसके बाद आगे हनुमान जी के चरित्र सुनेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।